हेलो एवरीवन, राधे राधे। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर का समय है और सारे काम घर के ख़त्म हो चुके थे और मम्मी और मैं बैठे हैं यहाँ पर चावल साफ़ करने के लिए। और थोड़े थोड़े करके साफ़ कर लेंगे क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद जो है नामकरण है गुड़िया का, इसलिए उसका नाम भी नहीं रखा है अभी। हवन पूजा पाठ वगैरह कराकर फिर उसका नामकरण होगा। तो मम्मी और मैंने चावल वगैरह साफ कर लिए हैं और उसके बाद चाय का टाइम हो गया था तो चाय वाय पी ली है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। और उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। आज मेरा व्रत भी है तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा क्योंकि मेरा जो है सोमवार का व्रत है और हर एक सोमवार को मैं बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ, भगवान जी को भोग लगाती हूँ और उसके बाद ही अपना व्रत खोलती हूँ। तो जी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं खाना ही बनाऊंगी, बस बाकी सारे काम हो चुके हैं। घर को थोड़ा सा क्लीन किया है, उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा लिया है, कुकर में जीरे का तड़का लगा लिया है। उसके बाद ऐड कर दिए हैं टमाटर। यहाँ पर मुझे बनानी है आलू गोभी मटर की सब्जी। उसके बाद ऐड करूँगी इसमें सारे मसाले रूटीन के जो होते हैं, हल्दी नून मिर्च और थोड़ा सा हींग ऐड कर दूंगी इसमें। उसके बाद जो भी सब्जी मैंने कट करके रखी है आलू गोभी मटर की वो ऐड कर दूंगी और इसको ना थोड़ी देर के लिए हमें खुला ही पकाना होता है क्योंकि सब्जी भी पानी छोड़ती है, आलू और गोभी। और उसके बाद इसको बस तड़का लगा के थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए खुला ही पका लेंगे हाई फ्लेम पर। और उसके बाद इसमें लगा देंगे एक सीटी और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जी तड़का फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं मटर। उसके बाद आलू गोभी जो है ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करके इसको पका लेंगे 5 या 10 मिनट के लिए, जब तक इसमें पानी सूख ना जाए सारा, बस थोड़ा सा ही पानी होगा। उसके बाद इसका ढक्कन लगा दूंगी और फिर इसमें लगाएंगे एक सीटी और। तो जी यहाँ पर मैंने पका दिया है सब्जी को, पानी थोड़ा सा ही बचा है उसमें, बस एक सीटी लगाएंगे और सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। और बस उसके बाद आटा लगाकर फटाफट से रोटियां सेक लूंगी और भाभी को जब भूख लगेगी उनके लिए बनाऊंगी जब भी मूंग की दाल और रोटी, क्योंकि अभी उनको और कुछ नहीं दे रहे हैं खाने में। और मूंग की दाल भी बिना तड़के की बनती है उनके लिए, परहेज का खाना ही बन रहा है क्योंकि घी तेल जो है भाभी का बंद है। तो हल्का फुल्का ही खाना उनको जो है दे रहे हैं, उनका खाना बाद में ही बनाऊंगी। अभी मैं हम सबका खाना बना लूंगी और भाभी के लिए बना लूंगी बाद में। और इसी टाइम खाना बनता है यहाँ पर 5:30 बजे तक जो है खाना बन जाता है। पापा भी आ जाते हैं 5:30 5:15 बजे तक आ जाते हैं घर। और बस खाना बनाकर सभी को खाना दे दूंगी और भगवान जी को भोग लगाकर मैं भी अपना व्रत खोल लूंगी। और यहाँ पर तो गाय है, वहाँ पर जब मैं रहती हूँ पंजाब में तो वहाँ पर गाय नहीं है, तो जो भी मैं भोग लगाती हूँ भगवान जी को वो सभी खाने में मैं मतलब मिक्स कर देती हूँ और सभी को प्रसाद के रूप में मिल जाता है। और यहाँ पर गाय रखी हुई है मम्मी ने, तो गाय को मैं दे दूंगी जो भी भगवान जी को भोग लगाऊंगी खाने का। और यहाँ पर बस रोटियां सेक दूंगी फटाफट से। सबसे पहले गाय के लिए 2 रोटी बनाऊंगी और पूरी वगैरह मैंने नहीं बनाई है क्योंकि पापा और बुआ की बंद है पूरी, वो खाते नहीं है तला भुना खाना क्योंकि उनकी दवाई चल रही है। तो इसलिए बस रोटियां ही सेक ली है मैंने सभी की। और मीठा भी नहीं बनाया है मैंने कुछ क्योंकि लड्डू रखे हैं एक डब्बा, जो हमारी गुड़िया की आने की खुशी में हमने लड्डू बांटे थे ना, उसी में से एक डब्बा बचा हुआ है, बस इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया है कुछ भी। और बस उसी से काम चल जाएगा, उसी से मैं व्रत खोल लूंगी, उसी को ही मैं गाय को भी दे दूंगी। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाय के लिए 2 रोटी सेक ली है, उसके बाद बस सारी रोटियां सेक लूंगी। उसके बाद बस पूजा पाठ अपना करके गाय को रोटी खिला के अपना व्रत खोल लूंगी। उसके बाद बनाऊंगी मैं भाभी के लिए खाना अलग से। और दोनों टाइम अलग अलग ही बनता है खाना भाभी का और हमारा, क्योंकि जो है ऑपरेशन से हुई है जो हमारी गुड़िया, तो अभी भाभी का फ्रिज का खाना ही चलेगा 2-2.5 महीने तो चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद ही खाना खा सकती है जो हम लोग खा रहे हैं, सिंपल खाना जो भी घर का होता है, और अभी नहीं खा सकती है। इसलिए 2-4 दिन के बाद तो हरी सब्जियां बनाना शुरू करूंगी मैं भाभी के लिए। अभी तो खाली मूंग की दाल ही खा रही है, 2-3 दिन हो गए हैं। और 3 से 4 दिन तो हॉस्पिटल में ही लगे थे उनके, वहां पर उन्होंने चाय बिस्किट वगैरह वो ही लिए हैं बस। और घर आकर फिर छठी होने के बाद ही भाभी को मूंग की दाल
और रोटी देनी शुरू की है। रोटी को भी उसमें दाल में चूर देते हैं बिल्कुल, मतलब सॉफ्ट सी हो जाती है जब भाभी को देते हैं खाने के लिए, कि जोर ना पड़े खाने में इसलिए। भाभी को जब भूख लगती है इसलिए ताज़ा ही खाना बनता है, क्योंकि बासी खाना तो थोड़ा हार्ड सा हो जाता है ना बना हुआ, इसलिए भाभी के लिए ताज़ा ही खाना बनता है। और सुबह शाम 2 बार ही खाना बनता है। भाभी तो वैसे दोपहर में ही खाती है, सुबह को चाय बिस्किट खाती है और उसके बाद दोपहर में खाना खाती है और शाम को 2 बार खाती है। सुबह को खाने को बोलते हैं तो भाभी का मन नहीं करता है, एक तो दाल-दाल खा के भी इंसान बोर हो जाता है, इसलिए भाभी सोचती है कि बस 2 बार ही ठीक है। सुबह-सुबह मन नहीं करता है तो इसलिए चाय बिस्किट ले लेती है वो। तो जी खाना मैंने बना लिया है और पूजा पाठ करके गाय को रोटी भी दे दी है और अब मैं अपना व्रत खोल लूँगी, उसके बाद सभी खाना खा लेंगे, क्योंकि मम्मी और पापा सभी बोल रहे थे कि अभी भूख नहीं है। बुआ को मैंने दे दिया था खाना और यहाँ पर मैं भी अपना व्रत खोलने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ली है सब्जी, रोटी और लड्डू लिया है, क्योंकि व्रत जो है ना हमेशा मीठे से ही खोलना चाहिए। तो जी थोड़ी देर के बाद फिर मम्मी-पापा को भी भूख लग गई थी, यहाँ पर मैंने पापा को दे दिया है खाना, उसके बाद मम्मी को भी खाना दे दिया है और भाई थोड़ा लेट ही खाता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ पंजाबी रहता है तो उसको भी आदत है कि लेट खाना खाने की, लेट ही आता है दुकान से, थोड़ा 8 साढ़े 8 बजे तक आता है और 6 बजे तो खाना बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे वहाँ भी मैं तो 7 बजे से पहले ही खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने वेट लॉस जर्नी जो है अपनी शुरू की हुई है इसलिए। और शुभम ने खाना नहीं खाया है, बाकी सबने खा लिया है। भाभी को भी मैंने मूँग की दाल और रोटी दे दिया है दाल में ही चूर के। उसके बाद शुभम आ गया था, शुभम को खाना दे दिया है और वो लेकर आया था चाउमीन और मोमोज़ मम्मी के लिए और मेरे लिए, क्योंकि पापा और बुआ की दवाई चल रही है तो वो लोग नहीं खाते हैं ये सब। तो यहाँ पर मैं और मम्मी खा रहे थे और मम्मी पता नहीं क्या बात कर रही थी, हँस रही थी किसी बात पर। और उसके बाद बस यहाँ पर सारा काम निपट चुका है। चाय जो है शाम की वो शुभम ही बनाता है, भाभी को भी पीनी होती है और हम भी ले लेते हैं कभी-कभी। तो मेरा तो सारा काम निपट चुका है और मम्मी का भी निपट चुका है सारा काम। गाय-वाय को जो भी देखना था, चारा जो भी उनको डालना था, मम्मी ने भी कर लिया है अपना और चाउमीन, मोमोज़ खाकर फिर हम खिलाएँगे थोड़ी देर गुड़िया को। उसके बाद बस चाय-वाय पीकर सब लोग सो जाएँगे। और यहाँ पर शुभम अपने लिए भी लाया था थोड़े से मोमोज़, खाना खाने के बाद इसने भी थोड़े से खा लिए हैं और फिर मम्मी बैठ गई है गुड़िया के साथ खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।